Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: Who is coming in your life? Let's see who is coming in your life. Collective है, journal है, timeless है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. Who is coming in your life? कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? Who is coming in your life? मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें. कोई भी हो सकता है, एक्स नेक्स्ट न्यू, कोई भी हो सकता है. शायद आप किसी के ऊपर क्रश करते हैं, ये वो भी हो सकता है. ठीक है, कोई आप पे क्रश करता है, ये वो भी हो सकता है. ओके, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? 8 ऑफ कप्स. 8 ऑफ कप्स. इमोशनली डिस्कनेक्ट है ये पर्सन. लेट्स सी. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पर. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? Who is coming in your life? कौन आपकी लाइफ में आ रहा है? कोई इंसान आपसे इमोशनली डिटैच था या इमोशनली आपको लेकर कंफ्यूज था या बहुत स्लो रहा है. वो कोई क्लैरिटी लेकर आ रहा है. ये इंसान आपको जानता है ऑलरेडी, लेकिन इस इंसान के साथ आप शायद इमोशनली कनेक्टेड नहीं रहे हैं या इसने इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हुआ. ठीक है, ओपन अप नहीं हुआ है, इन्वॉल्व नहीं हुआ है, इस कनेक्शन में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं किया इस इंसान ने. कोई इंसान क्लैरिटी लेकर आ रहा है. स्लो है लेकिन एक क्लैरिटी आ रही है. स्लोली बट श्योरली कोई किसी तरीके की क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है. ट्रांसपेरेंसी आपकी तरफ आ रही है. ठीक है, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? डेफिनेटली यहाँ पर कोई आपकी तरफ क्लैरिटी लेकर आ रहा है. टावर मोमेंट है. ठीक है, सडन कोई क्लैरिटी आ सकती है. सडन किसी अनएक्सपेक्टेड कोई मैसेज आ सकता है जिस इंसान की तरफ से आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, लेकिन आप जानते हैं इस इंसान को. ठीक है, ये इंसान इमोशनली डिस्कनेक्ट और डिटैच रहा है. हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? ये इंसान सडनली इस कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए एफर्ट कर सकता है. इसका इंटरेस्ट आपको इस कनेक्शन में बैलेंस करने का, रीबिल्ड करने का, एक कामिंग और एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का हो सकता है. ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इस कनेक्शन को डील कर सकता है. पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट हो सकती है. स्टेबल है, ग्राउंडेड है, किंग ऑफ पेंटिकल है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, सेंसिबल पर्सन है. ठीक है, मेच्योर पर्सन है और मैरिज मटेरियल टाइप पर्सन है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझता है. ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैरिज मटेरियल टाइप इंसान है. ये इंसान आपकी तरफ एक जस्टिस लेकर आ रहा है. ठीक है, इक्वलिटी लेकर आ रहा है, बैलेंस लेकर आ रहा है. जो आप डिज़र्व करते हैं वो सब कुछ लेकर आ रहा है. कुछ रियलाइज़ कर आ रहा हो सकता है. ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो सकता है बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहा, स्टॉक करता रहा, ऑब्जर्व करता रहा आपको. आप लोग के बीच डिस्टेंस रहा है. ठीक है, ये यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन बहुत ज़्यादा रही है. फिक्स माइंडसेट होना या फिर फिक्स टाइप की एनर्जी होना या मूड स्विंग्स होना. इस इंसान की तरफ मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर हर फ्रेंड की एनर्जी है. इंसान मैरिज या कमिटमेंट प्रपोजल लेकर आ रहा है. ये आपको लेकर श्योर नहीं था, वो श्योरिटी लेकर आ रहा है. ठीक है, ये इमोशनली डिस्कनेक्ट रहा है या इमोशनली अवेलेबल नहीं था या इमोशनली इन्वेस्ट नहीं कर रहा था. लेट्स सी, क्लैरिफाई करेंगे. ओके ओके ओके, ठीक है. Who is coming in your life? Who is coming in your life? कौन आपकी लाइफ में आ रहा है? इमोशनली मैनिपुलेटिव रहा है ये पर्सन. इमोशनली इंसान आपको कंफ्यूज करके रखा है.
इमोशनली ये इंसान थोड़ा सा एक मैनिपुलेटिव पर्सन रहा है, इसने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं किया और कन्फ्यूजन एक क्लियर भी नहीं होनी, थोड़े से गार्ड्स अप रहे हैं, बहुत स्लो रहा है ये इंसान, बहुत गार्ड्स अप रखे हैं, इसने अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने से, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने से इस रिश्ते में। डेफिनेटली इनडिसाइसिव रहा है, ठीक है, ये स्लो एनर्जी इसलिए रही है क्योंकि ये इनडिसाइसिव रहा है, ओवर थिंकिंग करता आया है ये इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। इसके पास दो रास्ते थे इस कनेक्शन में रुकने के या इस कनेक्शन से बाहर निकलने के, ठीक है। तो यहाँ पर चॉइस मेकिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रही है इस इंसान के लिए। यहाँ पर ऐसा हो सकता है फैमिली और आपके बीच चूज़ करना था, ये अपनी लाइफ में एक सही कनेक्शन या सही रिलेशनशिप चूज़ करना चाहता रहा है, ठीक है। ओके, क्लैरिटी लेकर आ रहा है फ्यूचर के लिए, मैरिज के लिए, कमिटमेंट के लिए, ठीक है। यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए, फर्दर फ्यूचर के लिए यहाँ पर एक क्लैरिटी लेकर आ रहा है, ठीक है। पहले क्लैरिटी नहीं थी, पहले इन एंड आउट एनर्जी थी या इनडिसाइसिवनेस थी, बहुत ज़्यादा एक फ्लो नहीं था। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये आपको ये आपको लेकर कुछ सडनली रियलाइज़ करेगा, आप इसकी स्टेबिलिटी हैं, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप इसकी लाइफ में सडनली इसको रियलाइजेशन आएगी कि आप इसकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी लेकर आ सकते हैं जो ये ढूंढ रहा है, जो ये पीस ढूंढ रहा है, वो पीस आप क्रिएट कर सकते हैं। जो सुकून ये इधर उधर ढूंढ रहा है वो आपसे मिल सकता है इस इंसान को सडनली, अनएक्सपेक्टेड, जैसे कि एपिफनी, एक अनएक्सपेक्टेड वे में इसको कोई रियलाइजेशन होने वाली है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड वे में कोई क्लैरिटी मिलने वाली है। इस कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाएगा, इस कनेक्शन को स्टेबल और ग्राउंडेड बनाएगा। यहाँ पर ये पर्सन आपको एडमायर कर रहेगा, वैल्यू करेगा, आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पर ये इंसान बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में चॉइसेस रही हैं, चॉइस मेकिंग रही है, ऑप्शंस रहे हैं, तो यहाँ पर चॉइस मेकिंग, ऑप्शंस वगैरह सब खत्म होंगे, ठीक है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, क्लैरिटी लेकर आ रहा है ये पर्सन, ठीक है। आपकी तरफ क्लैरिटी लेकर आ रहा है, आपकी तरफ एक पेज ऑफ नाइट ऑफ सूट्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है, कोई अप्रोच कर सकता है ये इंसान, ठीक है। ये जो इमोशनली अवेलेबल नहीं था, यहाँ पर ये इंसान आपको कोई अप्रोच कर सकता है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, जस्टिस, कम्युनिकेशन हो सकती है आप दोनों के बीच, क्लियर कट यहाँ पर कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही है। बैलेंस कम्युनिकेशन होने के इम्कानात हैं, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों के बीच एक बैलेंस कन्वर्सेशन हो सकती है, ठीक है। किसी तरह की क्लैरिटी आ सकती है स्टेबिलिटी को लेकर, फ्यूचर को लेकर, मैरिज कमिटमेंट को लेकर, ठीक है। यहाँ पर कुछ क्लियरली एक दूसरे के साथ डिस्कस हो सकता है। बैलेंस, ये इंसान अब बैलेंस करना चाहता है। शायद पहले ये कनेक्शन इम्बैलेंस था क्योंकि ये इमोशनली इन्वॉल्व भी नहीं होता था, या इमोशनली ओपन अप नहीं होता था, या इमोशनली कनेक्टेड ही नहीं होता, या इमोशनली इंसान इन्वेस्ट ही नहीं करता था, ठीक है। अब इमोशनली इन्वॉल्व हो रहा है। पहले थोड़ा सा एक नेगेटिव रहा है, थोड़ा सा स्टबर्न रहा है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहा है, कंट्रोलिंग रहा है, टॉक्सिक रहा है इस कनेक्शन को लेकर। कंसिस्टेंसी नहीं थी, इमोशनली ओपन अप एनर्जी नहीं थी, पॉजिटिविटी नहीं थी। यहाँ पे एक स्टॉकिंग एनर्जी आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, ठीक है। आपकी इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, आपके बारे में पता किया जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ये इंसान अब आपको जस्टिस देना चाहता है। इंसान को ऐसा लगता है आप डिज़र्व करते हैं जस्टिस, ठीक है। बैलेंस, इक्वलिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आप डिज़र्व करते हैं। आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी कर रहा था, वो ख़त्म करके आपके साथ एक इंसाफ करना चाहता है, ठीक है। रिस्क टेकिंग करेगा सक्सेसफुली। यहाँ पर कोई रिस्क टेकिंग हो सकती है, बहुत टाइम से ये रिस्क टेकिंग करना चाह रहा था, कोई अपॉलॉजी, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई गिल्ट ये इंसान आपको एक्सप्रेस करना चाह रहा था, नहीं कर पा रहा था, कोई स्टेप लेना चाह रहा था, वो ले नहीं पा रहा था, तो ये अब लेगा, ठीक है। यहाँ पर शायद ये इंसान इसके पास चॉइसेस रही हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज रहा है। इमोशंस, यहाँ पे ये इंसान आपको लेकर अपने इमोशंस को समझ रहा है। ये इमोशनली डीप डाउन आपसे कनेक्टेड है। मून साइकिल्स इस कनेक्शन पे इफेक्टेड हैं, ठीक है। मून साइकिल्स यहाँ पर आपके ऊपर असर करती होंगी। इस कनेक्शन में टीम वर्क करना, आपके साथ वर्क करना, इमोशनली ये आपको लेकर है, बहुत ज़्यादा इमोशनल क्लैरिटी मिल रही है। इमोशनली एक्टिव हुआ हुआ ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशंस में है, ठीक है। लेकिन हर्ट नहीं होना चाहता, ठीक है। ये चाहता है
ये हर्ट नहीं होना चाहता, जो चीज़ वो पॉजिटिवली हो, ठीक है। ये एक इन एंड आउट एनर्जी भी नहीं चाहता, ये चाहता आप लोग के बीच एक बैलेंस मेंटेन हो, पॉजिटिविटी मेंटेन और एक हीलिंग मेंटेन हो, ठीक है। सोल सर्चिंग कर रहा है, हर्मिट एनर्जी है, सोच समझ कर स्टेप ले रहा है, वेटिंग एनर्जी है, सोल सर्चिंग हो सकती है। आप दोनों इस वक्त राइट नाउ अपने अपने काम कैरियर पे फोकस हो सकते हैं, बहुत अब कॉन्टम्पलेट चल रहा हो सकता है, हीलिंग चल रही हो सकती है बैकग्राउंड में। बहुत सोच समझ कर आप इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर स्लोली बट श्योरली आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ? Who is coming in your life? कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट यहाँ पर मिल सकता है आपको। क्या चल रहा है इस इंसान के माइंड में? भाई आपको कोई अप्रोच करना चाह रहा है, कोई अपॉलॉजी देना चाहता है। अगर कोई गलती करी है तो ये सोच रहा है आप लोग के बीच स्लोली बट श्योरली कम्युनिकेशन ईजी हो। अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन थोड़ी डिफ़िकल्ट हुई हुई है, ईगो बैटल चल रही है, गार्ड्स अप हैं, तो ये चाहता है गार्ड्स डाउन हो, आप लोग स्लोली बट श्योरली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। ओवर थिंक कर रहा है, आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहा है, थोड़ा सा क्रॉस रोड पर है, ओवर थिंकिंग करे जा रहा है, सोचे जा रहा है क्या करे कैसे करे, यहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें स्टेबल ग्राउंडेड एक स्लो प्रोसेस में स्टेबल और ग्राउंडेड करना चाहता है सिचुएशन, ठीक है। आपको कुछ ग्राउंडेड ऑफर करना चाहता है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल मतलब कि थोड़ा सा वेटिंग मूड भी है, देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, एनालाइज कर रहा है क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, ठीक है। लाइफ में चॉइसेस चाहिए तो चॉइसेस ख़त्म कर रहा है, थोड़ा सा एक डोमिनेटिंग पर्सन है, एम्परर एनर्जी है, थोड़ा सा डोमिनेट करेगा, ठीक है। इमोशंस तो रखेगा लेकिन ये इंसान डोमिनेट भी करेगा, मैं आपको इतना बता दूँ, ठीक है। ये डोमिनेट भी करेगा, ये चाहेगा मेरी सुनो, मेरी मानो, मेरी करो, ठीक है। यहाँ पर ये वाली एनर्जी अट्रैक्टिव है, पैशनेटिव है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आप इसके लिए अहम है, ठीक है। आपको लेकर बहुत सारा पैशन होल्ड बैक करा हुआ है इस इंसान ने, मैं आपको इतना क्लियर कर दूँ। आप इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं लेकिन आपको लेकर इसने बहुत सारा पैशन होल्ड बैक करा हुआ है। काम करते हुए अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर रहा होता है, आप इसके माइंड में रहते हैं, ठीक है। ये आपको निगलेक्ट नहीं कर पाता, या आपको इग्नोर नहीं कर पाता, आप इसकी लाइफ का एक अहम हिस्सा है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या एडवाइस है? बहुत कामिंग, थोड़ा सा प्रेशर मत दें। अगर आपको लग रहा है कि आपका ये वही इंसान है जिससे आप बात करना चाहते हैं, नहीं हो पा रही, ओपन अप नहीं हो रहा, थोड़ा सा काम रहें, थोड़ा सा बैलेंस रहें, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्मूथ वे में डील करें इस कनेक्शन को, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में डील करें। बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर आप एक अप्रोच रखें लेकिन नेगेटिव अप्रोच मत रखें, टॉक्सिक अप्रोच मत रखें, आर्ग्यूमेंट मत करें, क्वेश्चन मार्क लेकर मत आएँ, ठीक है। पॉजिटिव रहें, अलाउ करें सिचुएशन को नेचुरली फ्लो करने के लिए, नेचुरली ग्रो करने के लिए, ठीक है। ओके, लेट्स सी क्या एडवाइस है आप मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ पर क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में? What does your soul says? आपकी जो सोल कह रही है उसको सुने, समझें, आपकी सोल क्या कह रही है। सबसे पहले तो आपको ये सुनना है, बहुत अपनी सोल सर्चिंग करनी है, अपनी हीलिंग पे फोकस रखना है, अपनी मेडिटेशन पे फोकस रखना है, आपको अपने आप को रीड करना है, यहाँ पर किसी और को नहीं, अपने आप को, ठीक है। मेक अ मिशन एंड स्टेटमेंट फॉर योर सोल, ठीक है। आपकी जो सोल कह रही है उसी मिशन पे निकले, ठीक है। जो कह रही है सोल उसकी बात सुने। कुछ सोल यहाँ पर आपकी कुछ गाइडेंस दे रही है, वो गाइडेंस बिल्कुल आपको जो चाहते हैं, आपकी सोल आपके एक सोल मिशन पे है, ठीक है। गेट बैक टू योर एलिमेंट, ठीक है। आप इस कनेक्शन में जोड़कर आपको कहा जा रहा है अपने एलिमेंट में वापस आओ, अपनी रियलिटी को पहचानो, अपने सेल्फ को पहचानो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर आओ, ठीक है। ओके, व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रुथ? आपका ट्रुथ क्या है, आपका ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है? यहाँ पर कुछ ऑनेस्ट ट्रुथ है आपका, ठीक है। आप यहाँ पर ऑनेस्ट ट्रुथ हाइड कर रहे हैं या ऑनेस्ट ट्रुथ यहाँ पर छुपा हुआ है, कुछ ऑनेस्ट ट्रुथ है। व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रुथ? आपकी सोल का, आपके सेल्फ का ऑनेस्ट ट्रुथ क्या है? मैनिफेस्टेशन एंड डूइंग, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए मैनिफेस्टेशंस के डोर ओपन है। आपको एक सोल कोलैबोरेशन, अपनी सोल के साथ कनेक्ट होना है।
सोल के साथ जुड़ना है, अपने डीप डाउन इनर पीस पे आपने ज़्यादा ध्यान देना है। ओवर थिंकिंग को स्टॉप करें। स्पॉइल, ये मैजिक स्पॉइल कर रही है, जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन चल रही है, जो आपकी लाइफ में मिरेकल होने वाला है, उसको स्पॉइल कर रही है। द स्पार्क ऑफ योर सोल शाइन, एक सन राइज हो रहा है आपकी लाइफ में। अगर कहीं डार्कनेस थी तो वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक फायरी एलिमेंट आपको दिया जा रहा है, आपको ग्रोथ दी जा रही है, आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे यू आर अ लिविंग पोइट्री, ठीक है। आप एक पोइटिक पर्सन हो सकते हैं, पोइट्री पढ़ना और फॉलो योर थाट, फॉलो करें अपने थाट्स को, गो विद द फ्लो में रहें, ठीक है। और सोल को समझें, अंडरस्टैंड करें, आपकी सोल गाइडेंस है, आपको सोल आपकी क्या कह रही है, आपको गाइड कर रही है, आपके सारे सवालों के जवाब आपकी सोल में हैं, ठीक है। इस इंसान के माइंड में आपके लिए एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है इस इंसान के दिमाग में आपके लिए। आपको काफ़ी ज़्यादा लकी देखता है, आपको मिस करता है, ठीक है। आपको एडमायर करता है, आपको पसंद करता है, ये जो भी इंसान है, ठीक है। आप जिसके साथ भी डील कर रहे हैं, आप इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं, पहले नहीं थे तो अब हैं, ठीक है। मिररिंग, आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप लोग बहुत एक जैसी सोल हैं, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को मिरर करते हैं। क्यूपिड एरो, यहाँ पर हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, ठीक है। सरप्राइजेस, मीटिंग, हेजिटेशन, यहाँ पे लव नहीं था तो लव आ रहा है, ठीक है। और बैलेंस आ रहा है, पॉजिटिविटी, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी थी तो हीलिंग कंप्लीट होने वाली है। इंगेज होंगे आप लोग, कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे। इंगेजमेंट वैसी वाली भी हो सकती है, कम्युनिकेशन वाली भी इंगेजमेंट हो सकती है। अनकंडीशनल लव है, यहाँ पर लव है, अफेक्शन है इस इंसान के दिल में आपको लेकर। कोई इसी तरीके की लाइटनिंग एनर्जी है, कोई क्लैरिटी है, सडन चेंजेस, शॉकिंग न्यूज़, ठीक है। सरप्राइजेस, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सडन आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है इस रिश्ते को लेकर। सडनली आपके पर्सन का दिल दिमाग कुछ समझ रहा है। यहाँ पे क्लॉक, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग चल रही है आप लोग के रिश्ते में, ठीक है। राइट नाउ ये इंसान आपके बारे में किसी ना किसी से बात कर रहा है। कोई लव कॉल यहाँ पर आपकी तरफ आ सकती है, लव कॉल, लव मैसेज आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन ये इंसान आपके बारे में अपने क्लोज फ्रेंड्स से किसी ना किसी से बात कर रहा है। फ्रेंड्स टॉक चल रही है या किसी से एडवाइस ले रहा है, किसी मतलब कि कोई अगर सेपरेशन है तो यहाँ पर एडवाइस लिया जा रहा है इस कनेक्शन में क्या करना चाहिए, कैसे डील करें इस रिश्ते को, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू, ठीक है। और मैं अपने पिका कार्ड रीडिंग वाले चैनल पे बहुत सारी रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, डेली बेसिस पे तो नहीं करती, लेकिन कुछ ना कुछ अपलोड करती रहती हूँ। जो मेरे यहाँ वाले व्यूवर्स हैं, अगर आपको मेरी पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, ठीक है। और वहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग के लिए आपको बहुत सारे मतलब कि पाइल्स वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको रीडिंग मिल जाएगी। अगर आपको लगता है यहाँ पे कलेक्टिव है तो वहाँ पर पिकअप पाइल है, ठीक है। थैंक यू।